महंगा होने पर अवाम शदीद परेशान है। ठट्ठा में अवाम ने पेट्रोल का ऐलान भी जनाजा निकाल दिया। शहरियों की मोटरसाइकिल उठाकर रैली, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। ठट्ठा में अवाम ने पेट्रोल का अलामती जनाजा निकाला। शहरियों की मोटरसाइकिल उठाकर रैली, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अवाम इस महंगाई में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बिलबिला उठे हैं। ठट्ठा में अवाम ने पेट्रोल का अलामती जनाजा निकाल दिया। शहरियों की मोटरसाइकिल उठाकर रैली, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ठट्ठा में अवाम ने पेट्रोल का अलामती जनाजा निकाल दिया। सियासत के मैदान से खबर दें तो साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज मुस्लिम लीग नून में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज का नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। राजा रियाज कहते हैं नवाज शरीफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल होगा। नून लीग ने इलेक्शन से भागना होता तो नवाज शरीफ वापस ना आ रहे होते। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ ने नैब तरामीम केस के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने 2 बार ऑर्डिनेंस से नैब कानून तब्दील किया। ऑर्डिनेंस के वक्त चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल कहां थे? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने आ गए। एक के बाद एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर डाली। फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद नून लीग पर बरसे तो जवाब में नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर और हनीफ अब्बासी ने भी पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कुछ चीज़ें हमारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि अभी माजी करीब में हमारा इतिहाद ख़त्म हुआ और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात ख़राब करने में, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कुछ पार्टियां यहाँ पे अपनी झूठी शोहरत की खातिर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अभी हमें इजाज़त नहीं कि उनका नाम लें, लेकिन अगर वो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो वो एक एजेंडे पे आ जाएं। इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है। हमने कभी बैसाखियों की तलाश नहीं की। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हमेशा बैसाखियों की तलाश होती है कि हम बैसाखियों के जरिए इक़्तिदार पे आए। हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज भी हमारी डिमांड यही है। सियासी इंतकाम जरूर लेते हैं हम, और वो भी इलेक्शनों में। हमने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत आज तक ना की है, और ना हमारे ये जितने साथी बैठे हैं ना हम करते हैं। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर? अब अगर कोई, हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे। ना ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। हमारे चेयरमैन की पुख्तगी का ये आलम था कि आप तो असम्बलियों से इस्तीफे दे रही थी पीडीएम। चेयरमैन की पुख्तगी ने आपको कहा कि आईनी तरीका इस्तेमाल करें, और आईनी तरीके के जरिए एक वज़ीर आज़म को रुखसत किया और आपको वज़ीर आज़म बनाया। भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी। भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। हनीफ अब्बासी के अल्फाज की सख्त मुजम्मत करती हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। कहा हम भुट्टो जिंदा है का नारा लगाकर एक फलसफे की बात करते हैं। नून लीग वाले तो मुआहिदे करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हनीफ अब्बासी के अल्फाज की सख्त मुजम्मत करती हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल दौरान खिताब आप दीदा भी हो गए। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल दौरान खिताब आप दीदा हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर खान का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मुल्क की 4 इकाइयों को जोड़कर रखने का काम सिर्फ नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। तफसील इमरान असगर से। नून लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर खान कहते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। सबकी ख्वाहिश थी
कि मियाँ साहब अगर रावलपिंडी में आएँ तो यहाँ से क़यादत करके हम इनको मोटरवे के ज़रिए लाहौर छोड़ के आएँ। चौधरी तनवीर खान ने वाजे किया लंदन मुलाकात और बड़े काफिले की सूरत में लाहौर जाया जाए। पार्टियों के अंदर लोग आते हैं कि नए लोग आप शामिल करें, इसमें कोई कदगन नहीं, लेकिन अगर आपके पास पुराने लोग मौजूद हैं और उस डिलीवर भी कर रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि पार्टी के लोग अंदर शामिल हों, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकता है। पैराशूटर से मुराद ये नहीं कि कोई नया बंदा आके शहर से 2 हल्के हैं कि दो हल्कों में आगे को MNA की सीट ले जाएगा, ये खाम ख्याली है। हनीफ अब्बासी का कहना था बड़े काफिले रावलपिंडी से मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में इस तरह की सजावट ना हो, इस तरह का इस्तकबाली बैनर्स ना हो, इस तरह का इस्तकबाली जलसे जुलूस, छोटी मोटी रैलियाँ, ये सारी चीज़ें अरेंज करते हुए हम यहाँ से निकलेंगे और 21 अक्टूबर को वो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कायद का होगा कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा इस्तकबाल हो। चौधरी तनवीर खान ने मजीद कहा 9 मई के बदतरीन वाक़या में असल साजिश पाकिस्तानी दिफाई इदारों और आवाम को आमने सामने खड़ा करना था, जिसको कौम ने नाकाम बना दिया। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। चौधरी परवेज इलाही अडयाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। PTI के सदर को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। एंटी करप्शन हुकाम के इस्तदाद पर 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया। FIR के मुताबिक LDA ने लाहौर मास्टर प्लान के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए सरकारी मंजूरी दी गई। चौधरी परवेज इलाही अडयाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। PTI के सदर को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। एंटी करप्शन हुकाम के इस्तदाद पर 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की निर्खों में इजाफे के खिलाफ धरनों का ऐलान। 4 गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दिए जाएंगे। 18 सितंबर को पेशावर, 23 को लाहौर, 24 को कोयटा, 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में इजाफे के खिलाफ धरनों का ऐलान। 4 गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दिए जाएंगे। 18 सितंबर को पेशावर, 23 को लाहौर, 24 को कोयटा, 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के बाहर भी धरना दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी का धरनों का ऐलान और 4 गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दिए जाने का ऐलान कर दिया गया। 18 सितंबर को पेशावर, 23 को लाहौर, 24 को कोयटा, 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में इजाफे के खिलाफ धरनों का ऐलान किया गया। वतन अजीज में इस वक्त महंगाई गरीब आदमी की चीखें निकलवा रही है। महंगाई की एक बड़ी वजह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। पेट्रोल की कीमतें निगरान हुकूमत में कितनी बढ़ी और गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में कितना इजाफा होता रहा, आइए दादोशुमार की जुबानी जानते हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज की कीमत को पर लग जाते हैं। सितम यह है कि कोई हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने में देर नहीं लगाती। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान 3 हुकूमतें इक़्तिदार में रहीं। इस दौरान पेट्रोल की कीमतों के उतार चढ़ाव की क्या सूरत हाल रही, आइए आपको बताते हैं। 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब खत्म हुई और PTI ने इक़्तिदार संभाला, उस वक्त मुल्क में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए फी लीटर थी। PTI ने 2022 में इक़्तिदार छोड़ा तो पेट्रोल की कीमत 159 रुपए फी लीटर थी। यानी PTI के दौर में पेट्रोल की कीमत में 64 रुपए इजाफा हुआ। 2022 में PDM के दौरे हुकूमत में 10 बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा और 12 मरतबा कमी की गई, मगर मजमूई तौर पर PDM की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में 154 रुपए इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 273 रुपए फी लीटर हो गई। मौजूदा निगरान हुकूमत अगस्त 2023 में बनी और अब तक 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है, जो अब 332 रुपए फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर है। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जामात साबित होने पर 134 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इंसदाद बदउनवानी अथॉरिटी ने 20 मुलाजमीन से तफ्तीश की है, जिनमें वजारत दाखिला, दिफा, इंसाफ और सेहत के मुलाजमीन से शामिल थे। महकमे तालीम, म्यूनसिपल, देही अबूर, हाउसिंग, ज़कात, टैक्स, कस्टम अथॉरिटी के मुलाजमीन से भी तफ्तीश की गई। गिरफ्तार होने वालों में से कुछ रिश्वत, दफ्तरी असर रसूख का गलत इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी में मुलव्वस है।
निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी से पाकिस्तान की पहली खलाबाज नमीरा सलीम की मुलाकात। नमीरा सलीम ने खला में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने के अज़्म का इज़हार किया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात से पाकिस्तान की पहली खलाबाज नमीरा सलीम की मुलाकात हुई है और नमीरा सलीम तमाम ख्वातीन के लिए रोल मॉडल है, ये कहना था मुर्तज़ा सुलंगी का। नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्हें कुतुबैन पर पहुंचने का एजाज़ भी हासिल है। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।